नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। जनसेवक क्रांति पार्टी ने सियासी दंगल में ठोकी ताल। विजय यादव सिकोहपुर सियासी संग्राम में देंगे राव इंद्रजीत को चुनौती। जी हां, दक्षिण हरियाणा नेतृत्व विहीन होने की कगार पर है और क्षेत्र के विकास को एक ही परिवार के कथित राजा ने अपनी कुर्सी की सियासत के चक्कर में कोसों दूर कर दिया। लेकिन अब जनसेवक क्रांति पार्टी क्षेत्र में विकास का नया विकल्प लेकर जनता की दहलीज पर है। उक्त उद्गार जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मौके पर अंकित अलग ने उन्हें बहुत हर्ष और गर्व है कि लगभग 3 वर्ष पहले गुरुग्राम से ही बनी राजनीतिक पार्टी आज गुरुग्राम लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। अंकित अलग ने विजय यादव सिकोहपुर का पटका एवं टोपी पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और नियुक्ति पत्र देकर प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर अंकित अलग ने विजय यादव को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी घोषित किया। अलग ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में विकास की लहर के साथ क्षेत्र की नुहार बदलने का काम जनसेवक क्रांति पार्टी करेगी, जिसके लिए गुरुग्राम की जनता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ईमानदार को क्रांतिकारी नेता को जिताकर भेजना होगा। इस दौरान पार्टी के महासचिव विक्रांत मक्कड़ ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार जनता उनकी कार्यनीति को देखकर आशीर्वाद देगी, वैसे ही अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। आज जनता नेताओं को नहीं बल्कि उन जन सेवकों को एक विकल्प के रूप में तलाश रही है और उन्हें पूर्णतः यकीन है कि आगामी 25 मई को क्षेत्र की जनता पीढ़ीवाद, नफरत, जुल्मेबाजी और भ्रष्टाचार को नकार कर जन सेवकों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाकर सेवा करने का मौका देगी। इस अवसर पर जनसेवक विजय यादव सिकोहपुर ने कहा कि वे पिछले काफी लंबे अरसे से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता की आवाज बनते रहे हैं और अब पार्टी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है, वे इस पर खरा उतरने के लिए पार्टी को आश्वस्त करते हैं और अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वे SYL किसानों की जमीन अधिग्रहण, अहीर रेजिमेंट, रोजगार, मेवात का समान विकास समेत तमाम मुद्दों पर काम करके क्षेत्र की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस दौरान पार्टी के सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़, राष्ट्रीय सदस्य स्वाति ग्रोवर, अभिषेक ठाकुर, वैभव जैन समेत पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे लगता है कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है और वो इच्छा शक्ति हम पैदा करेंगे। पांडे जी, ऐसा है, मैं एक बात हमेशा से कहता हूं, जो ये सरकार है ना और जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जितने भी दल हैं, ये सारे एक हैं। ये सारी घोषणाएं, सारे समर्थन, सारे दुखी लोगों के पास तभी जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। अब वो चाहे अरेंजमेंट का मुद्दा हो, जब एक क्रांतिकारी 15 साल से उसके लिए लड़ रहे हैं, 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे हैं, तो स्थानीय सांसद, मौजूदा सांसद अगर नहीं आए धरने पे, नहीं समर्थन दिया, तो वो जो जिन्होंने बयान दिया है, क्योंकि इस सरकार को बयान देने के अलावा और कुछ नहीं आता, घोषणा करने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो अब समर्थन दे रहे चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर तो चुनाव के पास ही रहे ना। तो ये तो हम सब लोग समझदार हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार है। इनके नुमाइंदे घोषणा करते हैं, बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। रामपुरा हाउस का विरोध कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो क्या है, एक विकल्प देना है। वंशवाद, परिवारवाद से इस क्षेत्र को बाहर निकालना है, इसकी राजनीति को बाहर निकालने के लिए, वरना मुख्य मुद्दा हमारा क्षेत्र का विकास है, जिससे आम जनता का भला हो, जिससे। दूसरी बात, एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि भविष्य में बाहर से कैंडिडेट ना थोपे जाए, इसलिए हम एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं, इस जनता को एक विकल्प दे रहे हैं जो पिछले कई दशकों से इनकी मांग है, ताकि वो इनकी आवाज को, इनकी समस्याओं को भारत की पंचायत में, भारत की संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या आने वाले समय में विधानसभा हो, उनमें मजबूती से और मुखरता से उठा सके। वो जानते हैं नाम से, लेकिन वो अपने काम से नहीं जाने गए। गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम की जनता ने राव इंद्रजीत सिंह को नहीं देखा। गुरुग्राम की जनता को ये मालूम भी नहीं कि हमारा सांसद कौन है, कहां रहता है।
जैसा मैंने बताया वो अहीरवाल समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व करना सही था, लेकिन उस समाज पे कब्जा करना वो गलत था। और ऐसा कब्जा किया उस अहीरवाल समाज के ऊपर कि अहीरवाल समाज के सारे तबके, चाहे वो ऊपर का हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे निचला हो, आज सारा दुखी है। ना सिर्फ अहीरवाल समाज, सर्व समाज जो गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में रहते हैं वो अपने सांसद साहब से दुखी हैं। वो ये जानते हैं कि हमने इनको चुना था, लोकसभा में भेजा था और अपना अमूल्य वोट देकर भेजा था, लेकिन आज भी गुरुग्राम की जनता एक नया विकल्प ढूंढ रही है। उनको ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ राव साहब ही हैं जो सांसद होंगे, बाकी पार्टियों का तो आप जानते हैं सभी लोग। और जो जनसेवक क्रांति पार्टी है वो बड़ी साधारण सी सामान्य परिवार के, इस परिवार का कुनबा पिछले 3 साल में धीरे धीरे बढ़ता गया है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के रूप में, चाहे वो पदाधिकारियों के रूप में, चाहे समर्थकों के रूप में। तो मैं आज अपने इस अहीरवाल समाज का और सर्व समाज का दर्द समझता है, उनकी पीड़ा समझता है, जो शिक्षित है, जो पिछले 15 सालों से अहीरवाल समाज